तो जो हमको सवाल में कहा गया था कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है, कितने दूरी पे रखी है, 0.5 मीटर पे रखी है, वो हमने रख दिया है। ठीक है। और उसका प्रतिबिंब क्या है कि दूसरी तरफ, दर्पण के दूसरी तरफ क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो समतल दर्पण होता है, ठीक है, वो वस्तु का उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है जितनी दूरी पे वस्तु रखती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी, 0.5 मीटर ही होगी। क्यों? क्योंकि जो समतल दर्पण होता है वो वस्तु से, जो समतल दर्पण की दूरी होती है वो, और समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो दोनों क्या होती है, समान होती है। यानी कि ये 0.5 मीटर है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, 0.5 मीटर होगी। हमसे क्या कह रहा था कि वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है हमको। ठीक है। यानी कि हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो कितनी ये दूरी हो गई, तो अगर हमने इसको डी मान लिया, ठीक है, ये डी है और ये भी डी है, तो दोनों डी हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया ये दूरी जो होगी वो इस दूरी के क्या है, बराबर है। तो ये जो दूरी हो गई है क्या हो गई, d+2d। ठीक है। एक डी का मान कितना है, एक डी का मान 0.5 है, तो 0.5 यहाँ रख देंगे। ठीक है। तो ये दूरी कितनी निकल आई हमारे पास, ये दूरी हमारे पास निकल आई 1 मीटर के बराबर। यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो गई, 1 मीटर हो गई। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, विकल्प नंबर